नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं साथियों। साथियों, वर्तमान समय में पूरे भारत में चैत्र मास का महीना है साथियों। और पूरे भारत के अंदर में नवरात्र का त्यौहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है साथियों। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है साथियों। आज ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन और पूजन करने का विधि का विधान है साथियों। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का रूप है साथियों। मैं माता ब्रह्मचारिणी से पूजा आराधना कर रहा हूँ साथियों। मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे माता, आने वाले समय में जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को गिराकर ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को, समाज सेवी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को, हे माता, प्रधानमंत्री बनने का शुभ अवसर दे माँ। मैं भारत के जितने भी आस्थावान लोग हैं, हमारे देश के हिंदू धर्म के भाई हमारे नरेंद्र मोदी की नीतियों से तंग आ चुके हैं। धंधा रोजगार, भारत के समस्त लोगों का रोजी रोजगार, धंधा, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। धंधा रोजी रोटी चौपट हो चुका है। मैं ब्रह्मचारिणी माता का जाप किया हूँ साथियों, और उनसे विनती किया हूँ कि हे माता, इस नरेंद्र मोदी जैसे हैवान टाइप का इंसान है, उस इंसान से मुक्ति दिलाने की माता से मैंने प्रार्थना किया है साथियों। और स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए माता से निवेदन किया हूँ साथियों। जिस दिन प्रधानमंत्री बना साथियों, देश को खुशहाल करने का काम करेंगे, अपनी जनता के लिए काम करना है साथियों। साथियों, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। और आज हमारे भारत के समस्त मुस्लिम भाइयों का ईद का त्यौहार आज ही के दिन पड़ा है साथियों। और हमारे हिंदू मुस्लिम पर्व दोनों एक साथ पड़ा है साथियों। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और हम लोग आपस में कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई कभी नहीं लड़ेंगे। ये सरकार नरेंद्र मोदी भारत के समस्त मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को निरंतर दंगा कराने के चक्कर में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी। मगर हमारे देश के हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई आपस में सब मिलकर नवरात्र का त्यौहार और ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किए हैं। मैं समय समय पर साथियों अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी विचारों को रखता हूँ साथियों। माता की कृपा हुई तो जल्द से जल्द मैं प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठूँगा। देश के सारे बिगड़े हुए सिस्टम को मैं सुधारने का काम करूँगा। साथियों, किसी की ताकत और किसी की सुंदरता और किसी की सत्ता हमेशा न रही है न हमेशा रहेगी। परिवर्तन संसार का नियम है, वो हमेशा बदलता रहता है साथियों। जो आज आपके पास है हो सकता है कल आपके पास न हो। साथियों, जिस चीज़ों को मनुष्य पाकर बहुत खुश है, वही प्रसन्नता ही मनुष्य के दुखों का कारण बनता है साथियों। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा नम्रता रहना चाहिए और देश में हमेशा शांति बनाकर रहना चाहिए। जो लोग शांति मिजाज से रहते हैं, शांतिपूर्वक से रहते हैं, ईश्वर उन्हीं के साथ होता है। और जो लोग हुड़दंग करते हैं, असामाजिक तत्व जैसे लोग, तो उनको साथ दुर्गति होना अनिवार्य है, आज नहीं तो कल होगा। तो मैं भारत के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू भाई हमारे हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी लोग आपसी सद्भाव भाईचारा को बनाकर रखें और देश में शांति बनाकर रखें।
शांति हमारे देश में जब शांति होगा तब सुख आएगा साथियों, और भारत के लोग सुखी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आया है वो निरंतर देश में तिगड़ा तिगड़म करके चौरसिया को चौरसिया से लड़ाता है, ठाकुर को ठाकुर को से लड़ाता है, पुलिस को पुलिस से लड़ाता है। वो हर जगह फूट डालों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी षड्यंत्र के तहत लोगों को सिर्फ लड़ाने का काम करता है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग शांति बनाकर रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि ईश्वर के घर से लिखा हुआ है, विधि का विधान है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो नरेंद्र मोदी के पास है कल वो नहीं होगा। आज जो अडानी अंबानी के पास संपत्तियां हैं कल उनके पास नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और कुदरत का कहर जिसके पर आता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आने वाले समय में कुदरत का कहर बरसेगा, अडानी अंबानी की संपत्ति पूरी तरह से जब्त होंगी, ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी ईमानदारी वफादारी से रखता हूँ, इसलिए नरेंद्र मोदी मेरे पीछे षड्यंत्र करता है। नरेंद्र मोदी के बनारस में 6 मंत्री हैं बनाए गए हैं। ये सब नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के बल पर उछलता है, और उनके मंत्री अपने पालतू कुत्तों को लगाए हैं बनारस में, हमारे पीछे मुखबिरी करने का काम करते हैं। मेरे पीछे लगातार नरेंद्र मोदी षड्यंत्र करता है, किंतु साथियों नरेंद्र मोदी को कोई कामयाबी हासिल नहीं मिलता है, क्योंकि मैं एक सच्चा माता दुर्गा का मैं भक्त हूँ, माँ काली की आराधना करता हूँ। साथियों यही मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। आप समझ देशवासियों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि देश में शांति बनाकर रखें। साथियों, जहाँ शांति का वास होता है वहीं परमेश्वर का वास होता है, वहीं परमात्मा का वास होता है। साथियों, मनुष्य जीवन में न कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है, वो बदलता रहेगा, बदलाव होता रहेगा समय समय पर। जय भवानी, जय राजपूताना, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहें, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहें। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहें। साथियों, यही मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माँ दुर्गा।